तो साफ जाहिर होता है कि झारखंड के विकास के नाम पर डिंडोरा पीटने वाले लोगों को तो कम से कम दिखना चाहिए। सब में सैकड़ों एकड़ जमीन है और यह तालाब बेचारा खेल में बदल गया। खेल का मैदान दिख 2 एकड़ भूमि में फसल होता और फसल होता तो गरीबों का जीवन यापन चल सकता था, लेकिन ना इसमें किसी विभागीय पदाधिकारी की नज़र पड़ी, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि की नज़र पड़ी। लिहाजा यही कारण है कि आज बच्चे लोग नमस्कार, एक आज हम अद्भुत तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। और अगर कहें हम कि झारखंड की दुर्दशा, तो उसमें भी गुरेज नहीं किया जा सकता है। ये एक तालाब है और तालाब का हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग मजबूर है तालाब में क्रिकेट खेलने के लिए। तो आइए हम सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत तालाब। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड की करेहारी का तस्वीर है, जहां आप चारों तरफ देख सकते हैं कि मेड़ लगा हुआ बड़ा बड़ा सा, और आपके लोग तालाब के बीच में ही क्रिकेट खेलने लगे हैं। तो ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं, ये तालाब का है और ये तालाब में बच्चे लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, और विकसित भारत का नज़ारा को भी आप देखिए कि कैसे तालाब में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्रिकेट यहाँ इसलिए खेल रहे हैं कि जनवरी में ही यह तालाब दिसंबर में ही सूख गया है, और सूख जाने के बाद अभी इतना सूख चुका है कि ये तालाब में ग्राउंड में तब्दील हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, विकास की जो गाथा गाया जाता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे तस्वीर को देखने के बाद में लगेगा कि विकास की जो बातें की जाती है, आज भी कोसों दूर कई ऐसे गांव हैं जो विकास से वंचित है। सरकार की उदासीनता, स्थानीय प्रतिनिधियों की उदासीनता का ये झलक है। ये साथ बातचीत करने के लिए आज उपस्थित है समाज सेवी है डॉक्टर कैलाश कुमार यादव जी। हम उनसे ही जानते हैं कि ये तालाब है या फिर ग्राउंड है। अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड का क्या रूपरेखा होना चाहिए, और तालाब है तो तालाब का क्या रूपरेखा होना चाहिए। तो हम आइए उन्हीं से बात बताइए कि ये क्या चीज है जहाँ आप खड़ा ये है तालाब, और ये तालाब के अगल बगल में सैकड़ों एकड़ जमीन है और यह तालाब बेचारा खेल में बदल गया। खेल का मैदान दिख रहा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि झारखंड के विकास के नाम पर डिंडोरा पीटने वाले लोगों को तो कम से कम दिखना चाहिए ये सब चीज, जो अभी तक दिखा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 75 वर्ष हुए हैं, 75 वर्ष में भी तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, जबकि यह ग्रामीण तालाब और ऐसे जगह पर है जहां पर सिंचाई आवश्यक है। तो हम लोग तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार में तुष्टीकरण की नीति आज से नहीं चलते चली जा रही है। इसलिए मैं सरकार से ही सिर्फ नहीं, यहाँ के जनता से भी, एक बार इसमें काम भी हुआ था, आपके भूदान जग कमेटी वाले लोग कराए थे। उसमें जो कुछ भी दिख रहा है जरा हमारा गड्ढा सो उसी समय का है। इसलिए अगर आज भी झारखंड सरकार में इस बात की सोच है तो कम से कम इस तालाब का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। ये तालाब कहाँ पर है? ये तालाब ग्राम करिहारी का एकदम मध्य में है, एक फुलोटांड टोला में पड़ता है। कौन सा लोकसभा है ये लोकसभा तो है कोडरमा और विधानसभा है जमुआ विधानसभा अंतर्गत करिहारी पंचायत है यह, और करिहारी पंचायत में ये मध्य में ही तालाब है। अच्छा, ये जो बच्चे लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या बच्चे लोग को खेलने के लिए व्यवस्था और कोई नहीं है क्या? फुटबॉल ग्राउंड हो या क्रिकेट मैदान हो? वैसे तो बच्चों को खेलने के लिए सही में नहीं है, लेकिन वो स्कूल वाली जो मैदान है जिसमें माने हम लोग उसमें नहीं है व्यवस्था, तभी यहाँ खेल रहे हैं। वो तो उबड़ खाबड़ में भी खेल रहे हैं बच्चे। और ये करिहारी बालक जो है स्कूल, अभी जो उत्क्रमित हाई स्कूल हुआ है,
उसका अगर ग्राउंड को ठीक किया जाए तो शायद ये खेल का मैदान ये यहाँ तालाब नहीं रहेगा और उसी जगह पर बच्चे खेलेंगे। ये गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ विधानसभा का तस्वीर है, जहाँ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक तालाब है और इस तालाब में बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए बाध्य हैं। और इसलिए बाध्य है कि ये तालाब जब सूख चुका है, यहाँ अगल बगल में सैकड़ों एकड़ भूमि है। अगर इस तालाब में पानी होता तो सैकड़ों एकड़ भूमि में फसल होता, और फसल होता तो गरीबों का जीवन यापन चल सकता था। लेकिन ना इसमें किसी विभागीय पदाधिकारी की नज़र पड़ी, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि की नज़र पड़ी। लिहाजा यही कारण है कि आज बच्चे लोग तालाब में क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो बातें की जाती है, ये दावा अगर कहीं इस तरह का तस्वीर ढूंढेंगे तो आपको सैकड़ों तस्वीर मिलेगा। जमुआ विधानसभा कोडरमा लोकसभा का एरिया है और बिल्कुल यहाँ स्टेडियम की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस तालाब का जीर्णोद्धार होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ सैकड़ों एकड़ जो भूमि अभी सिंचाई के बगैर रुका हुआ है, उसमें सिंचाई हो सकती थी। तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।